हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिबू डिज़ाइन। शिबू डिज़ाइन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम पे जो वीडियो लिया था स्केल में मैंने आपको कैसा स्केल को लेना है, किस हिसाब से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेट्रिक स्केल, ब्रिटिश स्केल। अभी हमको मेन क्या लेना है, आपको मैं प्रॉपर डेमो दूंगा इसका। ओके, क्योंकि अभी तक क्या है कि मैंने आपको बोर्ड में समझाया स्केल किस हिसाब से चलता है। ओके, स्केल कैसा यूज़ करना है, क्या करना है, मैट्रिक स्केल क्या होता है, ब्रिटिश स्केल क्या होता है, ये मैंने बता दिया। और आपको उसका कन्वर्शन कैसा होता है, आपको टेप में भी मैंने बता दिया। मेजरिंग टेप में भी एक साइड में आपका मैट्रिक स्केल दिखेगा, दूसरा साइड में आपको ब्रिटिश स्केल दिखता है। उसका भी इनर डिवीजन, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, ये क्या होता है बताया। फिर 1 इंच को कितना पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ लाइक, पहले तो हम लोग हाफ में डिवाइड किया, फिर उसको 4 पार्ट में किया तो 1/4, हाफ, 3/4, 8 पार्ट में डिवाइड किया तो 1/8, 1/4, 3/8, हाफ, 5/8, 3/4, 7/8 और 1। सेम थिंग वन, अब 16 पार्ट में डिवाइड करें तो 1/16, 2/16 क्या हो गया, 2/16 इज 1/8, फिर 3/16, 4/16 क्या हो गया, 1/4, 5/16, 6/16 क्या हो गया, 5/8। ओके, फिर 6/16 हाफ हो गया। इस हिसाब से ये पूरा आपका बढ़ते जाएगा। ये आपको वो वीडियो में आपको एकदम क्लियर तरीके से मैंने आपको पहला वाला वीडियो में आपको समझाया। ओके, नाउ आज मैं आपको डेमो दूंगा। और एक एक चीज़ मैंने बोला था, अगर समझो आप किधर गांव में या तो कोई दूसरा जगह पे आप बैठे हैं और वहाँ पर अगर आपको मनता है कि आपका बस स्केल नहीं है, जो मैट्रिक स्केल जो रेडीली अवेलेबल है, और वो स्केल नहीं है, तो आप किस हिसाब से बना सकते हैं ये बताता हूँ। मैं बताऊँगा आपको कैसा करना है। सेकेंड थिंग, पहला वाला इसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिया हुआ था, उसको कैसा करना है मैं लाइव डेमो आपको बताऊँगा, सो दैट आपको उसमें समझ सकेगा। ओके, ये सबसे पहली बात तो ये भी देखना है। ये देखो आप, अब यार इफ यू सी दिस, ये नेम प्लेट भी, नेम प्लेट कैसा बनाता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। जो ज़रूरी है, सब क्या है, आधा अधूरा नहीं करने का, सब काम आपका परफेक्ट होना चाहिए। ओके, मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट में। ओके, इसको इक्वल लिया है। ये दिस इज कॉल्ड गाइडलाइन। गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है, विदाउट गाइडलाइन आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। गाइडलाइन कभी भी एकदम लाइट होता है। ओके, सेकेंड लाइन में आप देखेंगे, सी अभी मैं थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा हूँ, इसके लिए आई एम यूजिंग क्लच पेंसिल। नहीं तो आपको क्लच पेंसिल नहीं यूज़ करना है, आपको टीक वुड का पेंसिल आपको यूज़ करना है। ये मैं सेंटर लाइन में भी आपको देखने को मिलेगा शायद हल्का सा। मैं मेरा गाइडलाइन पूरा क्लियर करके बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं मेरा नाम लिखता हूँ। ओके, क्या नाम लिखेंगे, अल्फ़ाबेट्स भी आपको सिखाऊंगा। अलग अलग तरीके का अल्फ़ाबेट्स होता है, इन आर्किटेक्चर हम लोग लिखते हैं। और आपको देखो ये दिखेगा अभी इंस्टीट्यूट। ओके, ये हो गया। सी नाउ, जैसा कि मैंने बताया था आपको स्केल। ओके, नाउ स्केल में फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मेट्रिक स्केल। मेट्रिक स्केल में हम एक स्केल निकालते हैं, तो मैं आपको ये इधर समझाता हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी,
सी नाउ एज आई सेड, ये मेट्रिक स्केल में आपको देखेंगे ये ट्रायंगुलर स्केल है। आप देखेंगे यहाँ पर, सी ये ट्रायंगुलर स्केल है, 3 साइड में आपको दिखेगा, अलग अलग साइड। तो पहला वाला मैं आपको बताता हूँ, ये है। आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर क्या, ये 1:10 स्केल, ओके। और नीचे क्या लिखा है, 1:100, ओके। अब आप इसका मेजरमेंट भी आप चेक करेंगे, 10 का हिसाब से क्या लिखा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ओके। और 100 का इसमें क्या हो गया, 0 का बाद डायरेक्ट 5 है, तो ये क्या हो गया, ये इसको अभी लास्ट में जाके देखते हैं तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो ये मैं आगे बेटा, इसको आगे आप जाके देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिखता है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ओके। और यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स दिस वन इज 1:10 का स्केल में ये कितना हो गया, दिस इज 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40, 50, 60 एंड इट गोज ऑन। तो टोटल कितना हो गया 1:10 का स्केल में, मेरा बस 300 सेंटीमीटर है, ओके। बट ये सेम थिंग में 100 का स्केल में बना रहा है, 1:100 का स्केल में बना रहा है। तो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर और 30 मीटर। तो 300 सेंटीमीटर बोले तो कितना मीटर हुआ, 300 सेंटीमीटर मीन्स 3 मीटर, ओके। बट 30 मीटर इज इक्वल टू इंटू मेरे को 1000 करना पड़ेगा, तो इट इज 30,000 सेंटीमीटर हो गया। इट्स अ ह्यूज वन, यू गॉट द डिफरेंस, ओके। तो सेम थिंग आप इसको उल्टा करता हूँ, ये स्केल को मैं उल्टा किया, ऑपोजिट साइड में आपको ये स्केल क्या दिखता है, आपको 1:20 का स्केल है और 1:200। तो 20 का हिसाब से ये क्या होगा, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 और 600। यानी कि आप अगर देखेंगे 1:10 का स्केल में, ये जो मेरा स्केल का लेंथ था, मैं आप 300 सेंटीमीटर का लाइन बना सकता था। बट ये सेम थिंग 1:20 का स्केल में, ये स्केल लेंथ यानी कि मैं 600 सेंटीमीटर का लाइन बना सकता है, बिकॉज 1:20 इज स्मॉलर देन 1:10। सेम थिंग इज 1:200, यानी कि उसमें मैं कितना 30 मीटर बना सकता था, इसमें मैं कितना बना सकता हूँ, 60 मीटर, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसको मैं दूसरा तरफ जाता हूँ, यहाँ पर ये व्हाइट वाला पोर्शन है, इसमें क्या है, आप इसमें देखेंगे तो यू विल सी 1:25 और 1:250। पहला वाला क्या था, 1:10, 1:20, 1:100, फिर दूसरा 1:20, 1:200। अभी ये वाला 1:25 और 1:250 है, ओके। ऑपोजिट साइड में जाएंगे, 1:25 का डबल, दैट इज 1:50 एंड 1:500। अब अभी यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये समझ में आना जरूरी है, ये मीटर है। अभी ये 1:50 का स्केल में दोनों मीटर ही है, ओके। बट डिफरेंस क्या हो गया, 1:50 का स्केल में ये 1 मीटर हो गया, बट 1:500 का स्केल में ये कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। तो 1:500 का स्केल में इतना ये जो चीज़ बनाया है ना, दिस इज 150 मीटर। 150 मीटर बोलेगा तो यानी कि 30 सेंटीमीटर 1:500 का स्केल में 150 मीटर हो गया। समझ में आया आपको, ओके। नाउ थर्ड पार्ट इज दिस वन। अभी यहाँ पर आप देखेंगे, ये पार्ट में क्या देखेंगे, दिस इज 1:, एक मिनट, ये क्या है, 1:30 और 1:300। अभी तक क्या क्या हो गया, 1:10 हुआ, 1:20 हुआ, 1:25 हो गया, 1:50 हुआ और 1:30 भी है, 1:30 और 1:300, ओके। तो दिस आर डिफरेंट डिफरेंट स्केल। आपको 1:30 के हिसाब से आपको यहाँ पर कितना मिलता है, आपको ये कितना हो गया आपका 9 मीटर, और 1:300 के हिसाब से ये कितना बनेगा, 90 मीटर आपका बनेगा। ऑपोजिट साइड में जाएगा तो आपको 1:40 और 1:400, ओके। यानी कि ये एक स्केल में, एक मिनट, ये एक स्केल में आपको क्या क्या मिलता है। ये एक स्केल में सबसे पहला क्या मिला, 1:10, और उसका नीचे क्या मिला, 1:100, ओके। दूसरा वाला में क्या मिला, 1:20, और उसका नीचे क्या मिला, 1:200। ये पहला साइड। दूसरा साइड में 1:25 और 1:50
1:50, थर्ड 1:50 और उसका ऑपोजिट में 1:500। ये एक पार्ट खत्म हो गया। इसका बाद क्या मिला, 1:30 और 1:300 और दूसरा 1:40 और 1:400। यानी कि टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगुलर स्केल में टोटल आपको कितना मिला। एक ट्रायंगुलर स्केल में आपको 6 स्केल आपको यूज कर, नॉट 6 6 + 6 12, ये 6 हो गया और ये 6, तो टोटल ऑल टुगेदर यू आर यूजिंग 12 स्केल इन वन ट्रायंगुलर स्केल। ओके, मेरे पास और एक स्केल है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। सी मेरे पास दिस इज वन मोर ट्रायंगुलर स्केल। इसमें आप देखेंगे तो 1:50 1:500 बराबर है, 1:25 1:250 भी बराबर है। अभी येलो में आप देखेंगे वो भी बराबर है, 1:10 1:100। और इस तरफ देखेंगे तो यू विल गेट 1:20 1:200। बट रेड में चेंज हो गया। रेड में मेरे पास कौन सा स्केल है, रेड में 1:75 और 1:750 और ऑपोजिट साइड में 1:125 और 1:1250। ओके, यानी कि इट्स अ ह्यूज वन। अब 1:2 इसमें कितना हो गया, ये 350 मीटर हो गया। यहाँ से देखो 0 50 मीटर, 50 मीटर बोले तो इतना हो गया 100 मीटर। अब 100 मीटर का रनिंग करते हो ना, 1:1250 में इतना ही हो गया। दिस इज आई थिंक 8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? तो ये चीज है। तो दिस आर डिफरेंट डिफरेंट स्केल, दिस इज वन पार्ट। ये अभी मैट्रिक स्केल है। इसका अलावा मार्केट में और एक स्केल मिलता है मैट्रिक स्केल का, दैट इज दिस वन। सी आपको देखेंगे ये भी एक स्केल है। ये स्केल का आप यहाँ पर देखेंगे तो यू कैन सी दिस इज 1:1 का स्केल में, 1:1 का स्केल में सी 0 1। आई विल जस्ट इंडिकेट प्रॉपरली। आप ये देखेंगे, देखो ये हो गया 0, दिस इज 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 1:1। अभी यहाँ पर आप 1:2 में देखेंगे, 2 में देखेंगे तो उसका आधा हो गया, दिस इज 1 2 3 4 5 6, यानी कि उसका हाफ होगा 1:2 का। ओके, ऑपोजिट साइड में आप देखेंगे, हाँ ऑपोजिट साइड में क्या 1:2.5। ओके, तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। ओके, ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला, और ये साइड में आप देखेंगे तो 1:5, 1:5 में आपको ये भी दिखेगा। देखो 0, ये 1 2 3 4। ओके, बड़ा है थोड़ा। इस तरफ अब इसका भी ऑपोजिट साइड में देखेंगे, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 स्केल है, बिकॉज दिस इज 4 साइड। और मेरा जो ट्रायंगुलर स्केल में कितना था 6 साइड, तो 6 2 12। अब इसमें 4 2 8, टोटल आपको 8 स्केल मिलेगा। ये 1:100 का स्केल हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे 1:50, यहाँ पर आपको 1:20 और यहाँ पर आपको 1:10। समझ में आया? 1:1 हो गया, 1:2 हो गया, 1:5 1:2.5। so this is also one type of scale available. Okay, now one more scale I will just share, this one। ये देखिएगा तो ये ओमेगा का आता है। ये देखो इसमें आप देखेंगे, मैं शेयर करता हूँ। ये देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो टोटल यू हैव 4 स्केल। ओके, अभी इसमें भी ऐसा, बट ये दिस इज फ्लेक्सिबल। आप देखेंगे ना, दिस इज फ्लेक्सिबल। ओके, ये भी एक स्केल है, इसमें भी सेम है। इजीली आपको जो स्केल से आपको ढूंढ के निकालना है और आपको यूज करना है। बट दिस एवरीथिंग इज मेट्रिक स्केल। ओके, दिस इज मेट्रिक स्केल। ओके, तो ये आता है ऐसा, इस तरीके का ओमेगा का जो स्केल है जो बताया, ये ऐसा वाला आता है। तो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल। वाई आई एम शेयरिंग, में आपको ये सब क्यों बता रहा है, क्योंकि इतना टाइप का स्केल्स होता है।
तो आपको कौन सा स्केल चाहिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, जिसका साथ आप कंफर्टेबल है आप वो कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला वाला प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पे। ओके, ये वाला, ये अभी हम लोग बनाते हैं क्या स्केल इसमें पहला वाला। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ब्रिटिश स्केल का जगह पे अभी आपको मैं सेम थिंग मैट्रिक स्केल समझाया, अभी मैं आपको ब्रिटिश स्केल बताता हूँ। सॉरी, मैट्रिक स्केल बताया, अभी ब्रिटिश स्केल। देखो ब्रिटिश स्केल में भी ये ट्रायंगुलर अवेलेबल है। अभी पहला वाला देखिएगा तो आपका इंच का ही स्केल है। ओके, इंच का स्केल में देखो ये उल्टा है, क्यों मालूम है? अगर हमको 3 फुट 2 इंच मेजर करना है तो यहाँ से 3 फुट, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 इंच में एक फुट में कितना इंच होता है? 12। तो दिस इज 1 फुट। ओके, तो 1 इंच का स्केल में दिस इज 1 फुट, दिस इज 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 8 9 10, तो 10 इंच का टोटल आप इसमें बना सकते हो। ये साइड में आपको कैसा मिलता है? 1 इंच मिला है। सेम थिंग ऑपोजिट साइड में आप देखेंगे, दिस इज योर हाफ इंच का स्केल है। इसका ऑपोजिट में आपको यू कैन सी 1/8 का स्केल, हियर यू कैन सी 1/4 का स्केल, सी हियर यू कैन सी दिस 1/4 का स्केल। यहाँ पर आप देखेंगे यू हैव 3/4 का स्केल, यहाँ पर 3 इंच का स्केल, दैट इज 3 इंच इज इक्वल टू 1 फुट। यू कैन अज्यूम दैट वे ऑल्सो। यहाँ पर आप देखेंगे 3/8 का स्केल है, दिस इज 3/8 इंच इज इक्वल टू 1 फुट। 1.5 इंच का भी स्केल है, 1.5 इंच इज इक्वल टू 1 फुट। देखो यहाँ पर ये देखिएगा तो 332 कितना हो गया? 1/8 प्लस छोटा सा, दैट इज 332 का भी स्केल है। यहाँ पर आप देखेंगे 316 का स्केल, यानी कि यहाँ पर ये मार्किंग किया ना, दिस इज 1 फुट। ओके, ऑपोजिट साइड में देखेंगे आप, दिस इज 16, यानी कि दिस इज द नॉर्मल स्केल, ये कुछ नहीं है, दिस इज द एक्चुअल मेजरमेंट। आप ये देखेंगे यहाँ पर आपको मेजरमेंट दिखेगा, ये 0 इंच हो गया, 0 इंच ये हो गया हाफ, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/8, और ये बीच का जो लाइन दिखता है 116। ओके, 132 का नहीं दिख रहा आपको, 116 तक का इसमें है, 332 का ऑलरेडी आपको दिया। तो यू गेट ट्रायंगुलर स्केल। आपको ब्रिटिश स्केल भी आपको इस हिसाब से आपको मार्केट में अवेलेबल है, मिलता है डायरेक्टली। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि सब जगह पे अवेलेबल है, दैट इज दिस स्केल। ये आप स्केल देखेंगे, ये स्केल आपको सब जगह मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज योर मेट्रिक स्केल, सेंटीमीटर स्केल, मेट्रिक नहीं बोल सकते, वी कैन से दिस इज योर सेंटीमीटर स्केल एंड दिस साइड इज योर इंच का स्केल। अभी यहाँ पर भी आप देखेंगे, यू कैन इजीली मेक आउट। आप यहाँ पर देखेंगे ये कितना है, सी यहाँ ये दिस इज डिवाइडेड इनटू 16 पार्ट, बट दिस इज डिवाइडेड इनटू 32 पार्ट। ओके, तो आप बराबर ध्यान से देखेंगे तो 32 का भी स्केल आप इसमें से अवेलेबल कर सकते हो। गॉट इट? नाउ लेट्स स्टार्ट। एक होमवर्क, पहला वाला होमवर्क हम लोग करता है। फर्स्ट वन इज यहाँ, पहला वाला आप देखेंगे यहाँ पर, ओके, पहला वाला आप देखेंगे ये हमको बनाना है। क्या है स्केल, क्या लिखा है? 1/4 इंच इज इक्वल टू 1 फीट 0 इंच, यानी कि अभी 1/4 किस में, अभी इसमें हम लोग डायरेक्टली 1/4 स्केल लेते हैं पहला। हाँ, इसमें 1/4 का स्केल ये हो गया, आप देख सकते हो इसमें। देखो इसमें मैंने 1/4 दिया, तो 1/4 तो मेरे को मिल गया। 1/4 कितना है? 1/4 के हिसाब से मेजरमेंट किया 10 फुट, 10 फीट है। कितना है? 10 बोले तो कितना हो गया 1/4 के हिसाब से? देखो 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना बनेगा। ओके, अभी यही थिंग मैं सादा स्केल लेता हूँ, जो हम लोग सादा स्केल में भी कैसा बनाने के बताऊंगा। सादा स्केल में 1/4 कितना हो गया? दिस इज ये 1/4 हो गया, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सेम मेजरमेंट मिला। तो
ये ट्रायंगुलर स्केल को भी हम लोग यूज कर सकते हैं एंड अ नॉर्मल स्केल, दोनों को लेके हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो पहला वाला प्रॉब्लम हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। ओके, उसको कैसा बनाना है, ड्राफ्टिंग कैसा करना है, ये आपको मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, मैं इसको पूरा क्लिप सेटअप करता हूँ। ओके, तो पहला वाला लेट्स स्टार्ट। देखो, ड्राफ्टिंग करने का पहला भी आपको थोड़ा बहुत सेटअप करने को आना चाहिए, कैसा हम बना रहा है। ओके, किसर भी से भी कैसा भी हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। अभी देखो, मैं पहला ये वाला जो बनाना, हाँ, तो मेरा साइड का थोड़ा सा लाइन लेता हूँ। साइड से मैंने इतना छोड़ दिया। अभी ऊपर से भी मैंने कम से कम, चलो मैं यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ ये हिसाब से। कितना है? 10 फुट, 1 फुट का हिसाब से 10 फुट है, तो 10 फुट वापस ले लेता है। 1 फुट का स्केल में 10 किधर हुआ, ये हुआ, तो ये मैंने 10 मार्किंग किया। अभी मेरा ड्राफ्टिंग का टेक्निक देखो, हाँ, ये 10 करके पहले लाइट है, फिर मैं डार्क करता हूँ। ये मैंने वर्टिकल लिया। अभी मेरे को वापस 10 लेने का जरूरत नहीं है, मेरे पास 45 का सेट स्क्वायर है, तो 45 का सेट स्क्वायर को मैंने ये कट किया, तो ये मेरा ये बन गया मेरा। अभी कैसे है, मैं डायगोनल भी कट करता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, ये सेंटर लाइन भी बढ़ाऊंगा। ये सेंटर लाइन भी बना है। ओके, अभी मेरा ये लाइन कितना है, ये दिस इज माय 10 सेंटीमीटर का लाइन मेरे को लेना है। तो 10 सेंटीमीटर का लाइन में कैसे लूँगा, ये मैं 10 फीट का लाइन लेने का है, तो मैं सेंटर से, ये कितना हो गया, 1 2 3 4, ये 5, मैंने ये मार्किंग किया। यहाँ पर भी सेंटर से 1 2 3 4 5 ये मार्किंग किया। सेम मैं यहाँ पर भी मार्किंग करूँगा सेंटर से, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। अभी अगेन यूजिंग माय 45 डिग्री सेट स्क्वायर, ये इधर हो गया। फिर थोड़ा आगे पीछे लाइन होगा तो चलेगा, पर लास्ट में फाइनल उसको ड्राफ्ट करने का टाइम पे आपको जितना चाहिए वही ड्राफ्ट करना है।
Okay, your drawing is ready. Now I'll just make it dark. ये डॉटेड लाइन किया हुआ है. ड्राफ्टिंग you'll have to always check it properly. ड्राफ्टिंग करने का टाइम पे आपको ध्यान देना है. लाइन को कितना प्रेशर डालना है, कैसा डालना है, ये भी आपको सीखना है. ओके, ये बन गया. अब ये बनने का बाद इसमें क्या बचा है, मेरा डिमेंशन लिखना है. ओके, तो मैं कैसा करूँगा, डिमेंशन कैसा लिखते हैं अभी आप ध्यान देना. यू हैव टू अंडरस्टैंड वेन एवर यू आर राइटिंग डिमेंशन, डिमेंशंस आर ऑलवेज रिटन अबाव द डिमेंशन लाइन. ओके, अब इसको मैं थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ. हाँ, इसमें ही फोकस करते हैं. ओके, अब मैं पहला क्या लिखा है मैंने, अगेन आई हैव टेकन अ गाइडलाइन. और उसका बाद मेरा डिमेंशन लाइन हुआ. ओके, यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूँगा. आई विल फर्स्ट टेक अ गाइडलाइन और देन विल बी माई डिमेंशन लाइन. अब डिमेंशन लाइन को मैं डार्क करता हूँ. ओके, इसको आप ऐसा कर सकते हो. यहाँ पर आप देखेंगे अभी क्या है, डिमेंशन क्या है, 10 फीट. तो यहाँ पर हम लिखूंगा इंच. सेम थिंग प्लान में भी कैसा लिखेंगे हम लोग, ओके. अभी कौन सा स्केल में बनाया हमने वो तो मेन लिखना बाकी है. अगेन गाइडलाइन विच विल बी लिटिल बिट बिगर. इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें आई विल राइट अ स्केल. वन फोर्थ इंच इज इक्वल टू 1 फीट 0 इंच. समझ में आ गया आपको.
ओके चलो अभी हम लोग सेकेंड वाला बनाते हैं. ओके सेकेंड वाला कौन सा है? सेकेंड वन इज दिस वन. ओके अभी इसका मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ. हाँ देखो अभी ये आई होप दोनों चीज़ आ गया है कैमरा में. हाँ हाँ ये सेकेंड वाला बनाना है. ओके अभी सेकेंड वाला बनाने के टाइम पे अभी ये क्या है, स्केल क्या लिखा है 1:20. 1:20 के लिए मेरे पास स्केल रेडीली अवेलेबल है. कौन सा स्केल है 1:20? सी दिस वन. तो 1:20 मेरे पास डायरेक्टली अवेलेबल है. हाँ तो 1:20 में क्या बोला है 800 mm और 800 mm. ओके 800 mm बोले तो कितना हो गया 80 सेंटीमीटर हो गया. अब इसमें 80 सेंटीमीटर कितना हो गया ये देखो, ये अभी 1:20 लिखा हुआ है यहाँ पर. आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर. तो यानी कि 80 सेंटीमीटर कितना हो गया, ये हो गया आपका 50 60 70 80 90 100. 80 मेरा कितना हो गया इतना. तो ये कितना है आप ये ड्राइंग देखेंगे, दिस इज 80 और दिस इज 80. ओके हाँ ये दो बनाया हुआ है. और बाद में इसका यहाँ पर ये भी दिया हुआ है डिग्री, दिस इज 60 डिग्री और ये 60 डिग्री हुआ है. यानी कि मुझे क्या बनाना है, मेरे को 160 mm का लाइन बनाना है और 60 डिग्री मेरे को डायरेक्टली ज्वाइन करना है. समझ में आया? अच्छा ये आपको समझ में आ गया. 1:20 का स्केल था हमारे पास अवेलेबल था, इसमें समझ में आ गया. अभी मैं आपको दूसरा तरीका बनाने गया. अभी ये दूसरा तरीका, अगर आपका पास नॉर्मल स्केल है यानी कि आपका पास ये स्केल है, ये स्केल से कैसा बनाने का है मैं आपको बताता हूँ. अभी ये कितना हो गया 80 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो गया. 80 + 80 कितना हो गया 160. तो क्या करना है 160 आपको लिखना है और आपको ब्रैकेट में डालना है. आपका स्केल कौन सा है, स्केल है 20 1:20 का. तो 1:20 में से 20 आपको इधर लिखना है, खाली 20. ओके 20 × 8 इज 160. दैट मीन्स ये वाला नॉर्मल स्केल में आपने 8 सेंटीमीटर का लाइन लो. अभी देखो नॉर्मल स्केल में मैंने क्या किया 8 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया और आपका 8 सेंटीमीटर का मैं लाइन पहला बनाता हूं. ओके और आप 1:20 का स्केल में आप देखेंगे, 1:20 का स्केल में आप देखेंगे 160 लेना है ना मुझे. तो 160 इज 80 + 80 160 सेम आ गया. आई होप आपको समझ में आ गया सबको कैसा करना है. अगर यही थिंग अगर समझो आपको समझो 1:50 का स्केल रहेगा तो जो भी मेजरमेंट है मेजरमेंट शुड बी रिटन हियर एंड वॉट एवर इज द स्केल दैट स्केल यू हैव टू राइट हियर. तो डिवाइड करके जो भी आंसर मिलता है वो आपको दैट विल बी अभी 8 यानी कि 8 सेंटीमीटर समझना है. और एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो कि उसमें आपको मैं कैलकुलेट करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. ओके नाउ लेट्स मेक दिस वन. नाउ सेकेंड वाला हम लोग बनाते हैं, कैसा होता है करके देखते हैं हम लोग. ओके अगेन सेम स्टाइल. फर्स्ट आई विल मेक अ ग्राउंड लाइन. कितना है 160 का हाफ कितना है 80. वन 160 बना है. नाउ स्केल उन्होंने ऑलरेडी डिग्री बताया हुआ है मुझे कितना 60 डिग्री. तो आई एम यूजिंग 30-60 का सेट स्क्वायर. तो दिस इज माई 30-60 सेट स्क्वायर. तो ये 30-60 का सेट स्क्वायर से ये मेरा यहाँ पर बन गया. यहाँ पर से मैं ये 60 डिग्री बनाएंगे तो ये हो गया मेरा. अब ये लाइन मेरा आगे जाएगा. मैं क्या करूँगा वापस मेजरमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है. आई विल टेक दिस ओनली अप, दिस साइड आई विल टेक दिस एस अप और यहाँ पर से मैं घुमा के
ओके, अभी मैं इसको डार्क करता हूँ। I'm just joining the line. ओके, ये बन गया। और मैंने क्या किया, बीच में इसमें और एक लाइन ऐड है। ओके, अभी इसका स्केल क्या है, इसका डिमेंशन, वापस डिमेंशंस आर ऑलवेज रिटन अबाउ द डिमेंशन लाइन। तो यहाँ पर मैं पहला डिमेंशन हो गया, फिर मेरा डिमेंशन लाइन हो गया, और ये वाला मेरा हो गया स्केल का लाइन। देखिए यहाँ पर मेरा क्या हो गया, दिस इज रिटर्न डिग्री, कितना है 60 डिग्री, सेम इज दिस वन। डिमेंशन okay, how much is that one? 800 mm. यहाँ पर क्या स्केल, स्केल क्या था, 1:20. Okay, now let's draft third one. वापस थर्ड वन में हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड वन क्या है, 3/4 का स्केल है। ओके, 3/4 इंच इज इक्वल टू 1 फीट 0 इंच, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी कैसा है, अभी यहाँ पर हमें मेजरमेंट देखे तो 1 फीट 4 इंच, 1 फीट 4 इंच, 1 फीट 4 इंच है। और यहाँ पर ये सर्कल है, ये सेमी सर्कल है। ओके, सेमी सर्कल के लिए बनाते हैं हम लोग। ओके, और ये को क्रॉस करना है। अभी दो ऑप्शन वापस मैं आपको इसमें बता देता हूँ। यहाँ पर अपना बस 3/4 का स्केल रेडीली अवेलेबल है। हाफ हो गया, 3/8 हो गया, 3 दिस इज 3/4 का स्केल। तो 3/4 का स्केल में 1 फीट 4 इंच कैसा लेंगे हम लोग, ये 1 फीट हो गया, ये 1 फीट हो गया, 4 इंच 1 2 3 एंड दिस इज 4 इंच। समझ में आया आपको, क्योंकि ये कितना है 12 इंच है, 12 इंच में बोलते 12 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें से मैंने कितना लिया, 1 फीट 1 फुट 4 इंच, 1 2 3 एंड 4। अभी हाइट में कितना है, 2 फुट 2 फीट है, 2 फीट कितना हो गया, ये और ये 2 फीट हो गया। ओके, अभी ये सेम थिंग मैं आपको इसमें लेके दिखाता हूँ, सादा स्केल में। सादा स्केल में थोड़ा टाइम लगेगा, सादा स्केल में आप देखेंगे इंच हो गया। ओके, 3/4 का स्केल हो गया। 3/4 का स्केल में ये मैंने 3/4 ले लिया। अभी आप बोलेंगे 3/4 तो ले लिया, 1 फुट 4 इंच कैसा लेगा, तो 4 इंच को आपको खुद को डिवाइड करना पड़ेगा, इसका सेंटर डिवाइड करो। अभी इसको सेंटर किया,
फिर इसमें दो पार्ट डिवाइड करो, इसमें दो पार्ट डिवाइड करो। अब ये 6 हो गया और 6, अब कि 1 2 3 4, 1 फुट 4 इंच ऐसा आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, यू विल देखो कहना का आपको थोड़ा आपका आइडिया टेक्निक सब भी यूज करना पड़ेगा, बट मेरा क्या कहना है, अगर आपका पास स्केल का अवेलेबिलिटी नहीं है और ये नॉर्मल तरीके से आपको बनाने के, तो ये पॉसिबल है। समझ में आ रहा? ओके, तो लेट्स मेक दिस ऑल्सो। मैं तो थोड़ा देखो तो टेक्निक यूज करता हूँ, मैं ये सेंटर पकड़ के बनाता हूँ, तो उधर अपना ड्राइंग थोड़ा सेंटर लाइन हो गया। ये मैं सेंटर लाइन लिया, मैं पहला वाला शुरुआत कहाँ से करूँगा, स्केल गिरा, तो पहला वाला मैं यहाँ से बनाता हूँ। ओके, तो पहला वाला मैंने ये लाइन बनाया, ये बनाया। अभी मेरे को 3/4 का हिसाब से 1 3/4 बनाना है, तो मैं यहाँ पर मेजरमेंट लेता हूँ। एक फुट 4, 1 फुट 4 3 है, और 1 फुट 4, तो ये मैं 3 लाइन बना देता हूँ। पहले कभी भी है ना लाइट बनाने का ड्राफ्टिंग, ऊपर इरेजर देखो, इरेजर आपको घर पे रख के आना है। व्हेनेवर यू आर ड्राफ्टिंग यू शुड नेवर यूज इरेजर, इरेजर आपका शीट खराब कर देते हो। हाइट कितना है, 2 फुट, तो 2 फुट तो मैंने सेंटर लाइन लेके यहाँ पर मार्क कर दिया। 3/4 का स्केल, 3/4 का स्केल किधर है, ये 3/4 का स्केल के हिसाब से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये मैंने ये बना दिया, ये बना दिया। ओके, अभी मेरे को इसका सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट इसका सेंटर लेना पड़ेगा। आपका ड्राइंग का जब भी ड्राफ्ट करते हो, थोड़ा भी मेजरमेंट लेने में गड़बड़ होगा तो आपका ड्राइंग में एरर आने का चांसेस है। ड्राइंग गलत नहीं रहेगा, बट डेफिनेटली देयर विल बी एरर। वो थोड़ा बहुत एरर इधर मुझे, अब ये नहीं लेगा तो भी चलेगा सेंटर पॉइंट, क्योंकि मेरे को ये तो सेंटर मिल ही गया, दिस इज माई सेंटर। तो ये मैं सेंटर इधर ऑलरेडी बना लूँगा पहला, ये सेंटर लाइन दिया, ये सेंटर लाइन दिया, ये सेंटर लाइन दिया। फिर अभी मेरे को इसका सर्कल बनाना है। मेरा बस प्रो सर्कल है डायरेक्टली, अगर मेरा साइज में अगर मुझे मिलता है तो मैं बना लूँगा। सर्कल में थोड़ा सा मैं प्रो सर्कल यूज़ कर रहा हूँ, कंपास रहेगा तो मेरा परफेक्ट बनता था। अभी नीचे भी बना लेता हूँ मैं।
बन गया। ओके, नाउ आई विल मेक इट डार्क। कंपास ने यूज़ किया, इसके लिए आपको एरर मिलेगा, अदरवाइज दिस इज परफेक्ट। आपको कंपास यूज़ करना है। Now we will join the diagonal. ड्राइंग में मेरा आप स्केच देखिए, होमवर्क जो दिया है उसमें डायगोनल थोड़ा अलग तरीके से है, सेंटर को लेके बनाया हुआ है, बट आई वांट यू टू मेक इट एनी वेज। ऐसा भी बनेगा तो चलेगा, वैसा भी बनेगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ द डिमेंशन पार्ट अगेन। थोड़ा ड्राइंग छोटा बन गया है तो इसके लिए मैं किधर ना किधर सबको मैच करने को देखता हूँ, राइट अप जो भी लिखने का है। See how I am putting the dimension line, डार्क किया और ये ज़्यादा डार्क किया, ये डिमेंशन लाइन को नीचे तक लिया, ये डार्क किया, नीचे तक लिया, ये डार्क किया। ओके, ये 45 डिग्री में ये कट किया। अभी यहाँ पर भी मेरा डिमेंशन आएगा, दिस इज माई डिमेंशन एंड माई डिमेंशन लाइन। Okay, what is the dimension? This is 1 foot 4 inch. 1 foot 4 inch. 1 foot 4 inch. And this way it is 2 feet 0 inch. Now what is the scale? Scale is 3/4 inch is equal to 1 feet 0 inch. I hope you understood it properly. बराबर समझ में आ गया आपको। अभी और एक मैं लास्ट आपको बना के बताता हूँ, फिर बाकी का ये पूरा आपको बनाना है। फिर हम ये वाला बनाएंगे, वेरी सिंपल, बट मेजरमेंट क्या है, 40 40 40 40 40 सेंटीमीटर। ओके, दिस वे इट इज़ 20, तो हर एक का बीच में ये 20 हो गया, यानी कि हमको समझ में आ गया दिस ब्लॉक इज़ 40 बाई 40। ओके, अभी ये स्केल क्या है, स्केल है 1:50। 1:50 में 40 वो तो बहुत छोटा बनने वाला है, इतना ही बनने वाला है, बट लेट्स सी, वी विल मेक इट। ये एक्चुअली 40 नहीं है, ये है 90, ये 90 है। ओके, 1:50 का स्केल। अभी हम 1:50 का स्केल लेते हैं। जो 1:50 का स्केल हो गया, 1:50 का स्केल में 40 कितना हो गया, इतना बहुत छोटा है, तो 90 कितना हो गया, दिस इज 90 सेंटीमीटर। तो 90 90 90 बनेगा आपका, 90 + 90 180 + 90 270 + 90 360। तो इस हिसाब से हमको 90 + 90 + 9 4 36, इस हिसाब से हमको ये बनाने के। ओके,
नाउ सेम थिंग, आपको दूसरा वाला कैलकुलेशन मैंने क्या बताया था आपको, अब ये कैलकुलेशन अब देखेंगे, दिस वन। अब ये कैलकुलेशन देखो तो 90 है हम लोग का, तो 90 के लिए कैसा करेंगे हम लोग का, 90 अभी समझो 90 का एक ब्लॉक का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 90 तो मेरे को मेजरमेंट चाहिए, क्या है स्केल, 50 का स्केल में, ओके। 5 वन ज़ा 50, कितना बचा, 40 ऐड किया, 400 ऐड किया मैंने, चलो और 0 ऐड किया, 50 इंटू 4 इज 5 4 ज़ा, नहीं 5 8 ज़ा, सॉरी बराबर ना, 5 8 ज़ा 40 ना, तो 5 इंटू 8 इज 400, 50 इंटू 8 इज 400, यानी कि 1.8 सेंटीमीटर। ओके, वापस मैं बताता हूँ, हमने क्या किया, 90 लिया, हमने क्या लिया, देखो यहाँ पर आप देखेंगे अपना मेरा मेजरमेंट कितना है, 90, ओके 90, और मेरा स्केल क्या है 50 का, तो 1:50 का स्केल में है, 50 इंटू 1 50, कितना बचा 40, ओके मैंने एक 0 ऐड किया, तो 50 इंटू 8 इज 400, 0 0, यानी कि 1.8 सेंटीमीटर का लाइन इज 90 सेंटीमीटर इन 1:50 स्केल। ओके, अभी चेक करते हैं, 1 पॉइंट कितना बोला 8, अभी ये हो गया 1 और 8, क्या हो गया, कितना हो गया ये 5 6 7 और 8, ओके ये हो गया आपका 90। अभी ये मैं 1:50 का स्केल में डायरेक्टली चेक करेंगे तो बराबर है, 90 आ गया, परफेक्ट। आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो लेट्स ड्राफ्ट नाउ ये लास्ट वाला ड्राइंग, और फिर आई वांट यू टू मेक ऑल द ड्राइंग, आप लोगों को बाकी का ड्राइंग आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन दिस वे। तो कैसा है ड्राइंग, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो मैं 1:50 का स्केल में लेता हूँ 90, 90 का बाद 180, 180 का बाद 270, 270 का बाद 360, अगेन वेरी लाइटली आई विल ड्राफ्ट। अभी मैं कोई भी एक में मैं कट कर देता हूँ 45 डिग्री में, तो मेरे को पहला वाला लेवल मिल गया। अभी मेरे को यहाँ से क्या करना है, 20 कम करना है, ओके 20 नहीं, मैं अभी इसका सेंटर लेता हूँ, ये सेंटर में मेरे को 90 का बनाने का है, तो आई विल टेक 45 एंड 45, और 45 का बाद वापस 90 यहाँ पर हो गया, और 90 यहाँ पर हो गया, इसको भी मैं वापस ऊपर बढ़ाता है। वैसा नहीं करके भी दूसरा भी आइडिया मेरे पास है, ये हम लोग पूरा लेके जाने का आगे तक, ये कट करते जाने का, ये हो गया, ये हो गया। सी आई हैव माई टेक्निक, यू मे हैव योर ओन टेक्निक, आप आपका खुद का टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो, सबका बस अपना अपना एक एक तरीका होता है, वो तरीका आपको यूज़ करना है किधर भी। ये मेरा दूसरा लेवल हो गया, ओके, और ये मेरा
तीसरा लेवल हो गया, और ये वाला मेरा हो गया। देखो ये मैं मेजरमेंट ले रहा ही नहीं हूँ क्योंकि सब अपना आप बन गया है। मैं सेंटर लाइन लिया हुआ है, तो मेरा ये सेंटर लाइन के हिसाब से पहला वाला मेरा ये बन गया। ये सेंटर लाइन के हिसाब से ये मेरा दूसरा वाला हो गया। ये सेंटर लाइन के हिसाब से ये वाला हो गया मेरा थर्ड वन, और ये वाला हो गया मेरा फोर्थ वन। अभी वर्टिकल ज्वाइन करेंगे हम लोग। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, it's like a big brick design. ओके, नाउ इसका डिमेंशन हम लोग इस तरफ देंगे। Okay. चला, आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसा बना रहा है ये सब चीज़। दिस इज कितना 90 सेंटीमीटर। A little mistake here. This is your, again I'll make a rough guideline. This is your dimension line and your marking should be here. Never mind, कभी कभी गलती होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या डिमेंशन? स्केल क्या है? What is the scale?
1:50. I hope you all enjoyed the demo. और छोटा छोटा चीज़ किस हिसाब से बनाना है, ब्रिटिश स्केल, देन मेट्रिक स्केल, देन अगेन ब्रिटिश स्केल, देन अगेन मेट्रिक स्केल, स्केल को कैसा रीड करना है। अगर आपका पास टेक्निकल स्केल नहीं है, इंजीनियरिंग जो टेक्निकल आर्किटेक्चर में जो यूज़ करते हैं उस वो स्केल नहीं है और आपका पास सादा स्केल है, तो उसको भी हम लोगों को किस हिसाब से आपको कन्वर्ट करके बनाना है ये भी मैं आपको बताया हुआ है। ओके, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप परफेक्ट बनेंगे। इस हिसाब से आप लोग करके प्रैक्टिस करके आप लोग करो। किधर भी कुछ डाउट है, बाकी का जो होमवर्क मैंने जो दिया हुआ है तो आप बोल सकते हो, मैं आपको उसको भी मैं आपको बना के बता सकते हैं। ओके, नाउ इट इज डन। आप लोग खाली प्रैक्टिस करिए अच्छे से तरीके से। अगेन सेम थिंग, टू सब्सक्राइब। और जितना भी फ्रेंड सर्कल आपका कोई भी किसी और को भी सीखना है, इंजीनियरिंग हों दो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग फील्ड से हों दो, आर्किटेक्चर फील्ड से हों दो, किसी को भी स्केल का बारे में अगर समझना है तो दे कैन गो थ्रू माई वीडियो, स्टेप बाय स्टेप किस हिसाब से करना है अलग अलग वीडियो में मैंने बताया हुआ है। थैंक यू।